भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। बोले क्या करें? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है। बोले इसके श्रवण करने से होगा क्या? बोले इसके श्रवण करने से सहज जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और महाराज इसे हर एक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि इसके श्रवण करने से हमारे मन में भक्ति उत्पन्न होती है, और जब हमारे मन में भक्ति उत्पन्न होती है तो श्री ठाकुर जी महाराज हमारे हृदय भवन में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब तो महाराज यहाँ तक श्री शरद सनंदन सनत कुमारों ने कहा कृमश्रुतिर्बहुर्भि शास्त्रे पुराणेश्य भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि डिमडिम घोष के साथ कहता है कि मैं ही मुक्ति प्रदान कर सकता हूं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थरूपम ही वशताम पापनाशनम। जिस घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, उसका चौथाई श्लोक का भी यदि पाठ होता है तो महाराज उस घर के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और क्या करें? बोले श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व सुमुखेनेव यदीच्छसि पराम गति। यदि किसी व्यक्ति को परागति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो महाराज नित्य ही वह श्रीमद् भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक अथवा उसके भी आधे श्लोक का पाठ करे अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का ही पाठ करे तो महाराज उसके समस्त प्रकार से मंगल होते हैं। और महाराज जो वैष्णव जन होते हैं ना, वह 12 चीजों में भेद नहीं समझते हैं। किस किस में? वह 12 वस्तु क्या हैं? बोल वेद, गायत्री माता, पुरुष सूक्त, ओमकार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और महाराज सूर्य यानी काल समय, ब्राह्मण, प्रयाग, यज्ञ, गौ, और महाराज द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु, और महाराज भगवान पुरुषोत्तम यानी विष्णु भगवान। इन सब में जो वैष्णव जन हैं वह तनिक भी अंतर नहीं समझते हैं। इस प्रकार सुंदर श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है। और महाराज यहाँ तक कहा गया है कि जो इस पोथी को भागवत की स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके अथवा स्वर्ण के सहित व्यास को जो दान करता है महाराज उसको भगवान का सायुज्य धाम प्राप्त होता है। और महाराज जिस दुष्ट व्यक्ति ने अपनी सारी आयु में अपने चित्र को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा को कभी न सुना हो तो महाराज उसके लिए कहते हैं आजन्म मात्रमपि एन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत चांडाल वच्च खर वदते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उस व्यक्ति ने अपनी माता को केवल और केवल प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, जो इस सुख शास्त्र को पान नहीं करता है। जब जीव के करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय होता है और महाराज उनके पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा
महाराज पान करने को प्राप्त होती है। और महाराज इसके श्रवण मात्र से समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार श्री सनक सनंदन सनातन कुमार श्रीमद् भागवत